एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, हम जो रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य की पुस्तक है उसमें से यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वैसे तो वो रीतिकाल पर ही आधारित हैं सारे, एक क्वेश्चन को छोड़ करके जो आपको दिख रहा है, और उसके अलावा रीतिकाल पर तो आधारित है ही, बाकी जो उसमें अन्य कवि हैं जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है उनकी रचनाओं को मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से रखा है जो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। मैं यही उम्मीद करके क्लास मैंने खुद से बनाई है, कहीं से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। बस रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है वो मेरे सामने है, और ठीक है उसी में से मैंने ये सारे जो क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। तो मुझे बाद में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तासी ने, गारसा द तासी की बात हो रही है यहाँ पर। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी फ्रेंच भाषा। ये वही गारसा द तासी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था, लेकिन ये लिखा था फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा था, ना कि हिंदी भाषा में। खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अली मुहिब खान प्रीतम। देखो आजकल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है पेपरों का। अब सीधे सीधे क्वेश्चन या जिनको हम प्रमुख रचनाएं मानते हैं वो कम पूछे जाते हैं, और जिनको हम ये समझ करके छोड़ देते हैं कि ये नहीं आते पेपर में, है ना, तो वहीं से ही क्वेश्चन है जो ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। तो इसलिए इन पर अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही अच्छी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक है जो कि अली मुहिब खान प्रीतम जी ने लिखी थी। रीति मुक्त कवि घनानंद के गुरु का क्या नाम था? घनानंद जो कि रीति मुक्त कवि थे, इनके गुरु का नाम था वृंदावन देव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वृंदावन देव इनके गुरु का नाम था। कृष्ण चंद्रिका, नेषद काव्य, छंदा टवी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये तीनों के तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं गुमान मिश्र के द्वारा। ठीक है, कृष्ण चंद्रिका याद रखना है, रामचंद्रिका हम पढ़ चुके हैं, वो केशव दास की रचना है। ठीक है, रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशव दास ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कृष्ण चंद्रिका, नेषद काव्य और छंदा टवी, तीनों ग्रंथ हैं इनके गुमान मिश्र जी के। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। ब्रज विलास नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ब्रजवासी दास के द्वारा लिखी गई है 1770 ईस्वी में। ठीक है, ब्रजवासी दास के द्वारा लिखी गई है। ब्रज विलास कब लिखी गई थी? 1770 ईस्वी में इसको लिखा गया है। कृष्णायन, सुरभिदान लीला, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो ये है मंचित कवि। ठीक है, कृष्णायन और सुरभिदान लीला ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? मंचित कवि के हैं, याद रखने हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर कई ग्रंथ एक साथ मैंने लिए। देखो जब मैं क्या है कि आपके लिए क्वेश्चन तैयार करती हूँ और मैं एक एक रचना रखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा लगता है बच्चों का टाइम पास हो रहा है ना। आपको भले ही वो पढ़ने में इजी लगते हों, अच्छे लगते हों, उन पर मैंने देखा है व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे पसंद बहुत करते हैं उनको, लेकिन मुझे उस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिलती, है ना, कि मैं आपको बस एक रचना करके और 8-10 क्लास बना दूं, वो पता नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं बस आपके भले का ही सोच रही हूँ। पेपर बहुत पास में, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर एक के साथ में कई कई ग्रंथ रख देती हूँ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस तरह से ना रखें, मैं नहीं रखूँगी, है ना। बस मैं अपनी संतुष्टि के लिए इस तरह से क्वेश्चन बनाती हूँ। जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रस लता, फाग विहार, रसिक रत्नावली, श्री स्तोत्र। देखो यहाँ पर 5-6 ग्रंथ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि एक ही इंसान के हैं। ठीक है, एक ही कवि ने लिखे हैं, और ये नागरी दास जिनका नाम था मूल सावंत सिंह। ठीक है, इनका मूल नाम था सावंत सिंह, बाद में इन्होंने वैराग्य ले लिया था और ये घर छोड़ करके चले गए थे, तब इन्होंने अपना नागरी दास नाम से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया था। तो ये रचनाएं जरूर याद रख लेना, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रस लता, फाग विहार, रसिक रत्नावली और श्री स्तोत्र। एक बार में आपको 5-5 क्वेश्चन है जो याद हो गए हैं। अवध सागर अष्टयाम प्रसंग, है ना। अष्टयाम एक रचना हमने पहले पढ़ी थी देव कवि की। ठीक है, अष्टयाम हम पहले पढ़ के आए हैं पीछे, देव कवि की रचना है, लेकिन यहाँ पर लिख रही है अष्टयाम प्रसंग। ठीक है, ये दोनों राम काव्य ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जानकी रसिक शरण के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग दोनों रचनाएं इनकी हैं जो राम काव्य ग्रंथ हैं।
आगे देखेंगे आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद्र की सवारी, ये दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आनंद रघुनंदन नाटक और रामचंद्र की सवारी ये दोनों किसके हैं? विश्वनाथ सिंह के हैं। सीतायन नामक राम काव्य ग्रंथ किसका है? तो ये भी किसका है? राम प्रिया शरण के द्वारा इसको लिखा गया है। सीतायन ग्रंथ किसका है? तो ये राम प्रिया शरण के द्वारा लिखा गया है। राम प्रिया शरण ने ही क्या लिखा है? सीतायन। नल दमयंती चरित्र ये प्रेम आख्यानक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? सेवा राम के द्वारा लिखा गया है 1796 ईस्वी। अगर आपने शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे अन्य कवियों के रूप में जो दिए जाते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। उनको आप अच्छे से पढ़ लें और इस तरह से ही यहीं से ही मैं क्वेश्चन आपके लिए बना रही हूँ। एक एक मतलब पेज में से क्वेश्चन आपके लिए उठा उठा करके लेके आऊँगी। आप बस मुझे फीडबैक देते रहिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर आप एक हाई भी लिख देते हो, एक कुछ भी नहीं है, आप एक लाइक या फिर लाइक सब्सक्राइब वो तो आपको करना ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आप खुद ब खुद ही करेंगे, है ना। और बाकी आप फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगती है। नल दमयंती चरित्र ये प्रेमाख्यानक है जो कि सेवाराम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सिद्धांत बोध, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, विज्ञान योग ये सब के सब ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अक्षर अनन्य के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश, विज्ञान योग ये सभी अक्षर अनन्य के द्वारा लिखे गए हैं, यही इनका नाम है। सूफी कवि शेख निसार का मूल नाम क्या था? तो ये था गुलाम अशरफ। ठीक है, शेख निसार का मूल नाम क्या था? गुलाम अशरफ था। छत्र प्रकाश ये प्रबंधात्मक वीर काव्य किसने लिखा है? तो लाल कवि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, लाल कवि ने लिखा था छत्र प्रकाश। और ये बिहारी लाल जी की टीका है, ये भी ध्यान रखना है, ये बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी सतसई की टीका पर यह लिखा गया है छत्र प्रकाश नाम से। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटि छीन, कटि को कंचन कटि विधि कुचन मध्य धरि दीन, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इनमें से जो एक पंक्ति है ना, ये लिखी गई है आलम कवि के द्वारा, है ना, इसको बताना जरूरी है। और शेख शेख इनकी पत्नी का नाम था जो कि मुस्लिम धर्म से संबंधित थी। इन्होंने लिखा था कटि को कंचन कटि विधि कुचन मध्य धरि दीन, ये शेख की है। ठीक है, आलम जो कि पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने शेख से विवाह करने के लिए, है ना, इस क्या किया, अपना जो धर्म था उसको बदल लिया और ये मुस्लिम बन गए और इन्होंने आलम कवि के नाम से रचनाएं करना शुरू कर दिया। दोनों पंक्तियां हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, रावरे रूप की रीति अनूप, नया नया लागत, नयो नयो लागत, ज्यो ज्यो निहारिये, इस तरह से उसमें लिखा था। ठीक है, न्यो न्यो सॉरी नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखे थे? तो घनानंद कवि के द्वारा लिखे थे। ठीक है, रावरे रूप की रीति अनूप, अति सूदो सने को मारा गए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी घनानंद जी की पंक्ति है। ठीक है, इनकी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आप को ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बोधा कवि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, ये पंक्ति किसकी है? बोधा कवि है। कि ये भी आलम कवि, बोधा कवि और ये गणानंद ठाकुर कवि, ये 4-5 कवि हैं जो कि रीति मुक्त में गिने जाते हैं। रीति मुक्त के कवि थे ये। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये ठाकुर कवि की है, ये भी रीति मुक्त थे। लोगन कविन एक इस तरह का और भी हमने लोग काय कवित्व बनावत एक हमने पंक्ति पढ़ी थी कल की क्लास में, है ना, वो अलग थी। और ये लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, ये पंक्ति है ठाकुर कवि की। दोनों कन्फ्यूजन वाली पंक्तियां हैं। आलम कवि किस जाति से संबंधित थे? तो ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे। मैंने अभी आपको बताया ये हिंदू से धर्म से संबंधित थे और जाति इनकी ब्राह्मण थी, लेकिन बाद में ये मुसलमान हो गए थे। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? तो ये कहा है घनानंद कवि के बारे में। ठीक है, घनानंद कवि को इन्होंने साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में बताया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये भी कथन है किसके बारे में? ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से उनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में पाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन किसके बारे में है? अगर हम हमारे सामने एक कथन आ गया
तो मैं आपको बता रही हूँ 99% यहाँ पर घनानंद करके आएंगे, और ऑप्शन में घनानंद जरूर दिया रखा होता है ना। तब हम क्या करते हैं, घनानंद हमें लगता है कि घनानंद के ही अंदर प्रेम की पीर ज़्यादा थी, जबकि रीति मुक्त कवियों के अंदर सबके अंदर थी। ठीक है, तो ये आलम कवि के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, इनको जरूर याद रख लेना। घनानंद कवि के आश्रयदाता कौन थे? अभी हम घनानंद के ऊपर पढ़ के आए हैं कि इनके गुरु कौन थे, तो वृंदावन लाल हमने देखा था ऊपर, लेकिन इनके आश्रयदाता कौन थे, पहले किसके दरबार में रहते थे? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि दिल्ली में शासन करते थे, दिल्ली में ही ये रहते थे घनानंद भी। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि ये जो सुजान वहाँ की गणिका थी, मतलब जो नाच गाना वगैरह करती है, नृत्य नृत्य वगैरह करती है, नर्तिका थी, उससे प्रेम करते थे, और उसके चक्कर में ही कुछ हुआ था, और घनानंद को उन्होंने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, और घनानंद तब पहुंच गए थे वृंदावन, और वहाँ पर उन्होंने अपना गुरु भी बनाया, और उन्होंने वहीं से ये रचनाएं करना शुरू कर दिया। ठीक है, माधवानल काम कंदला नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आलम कवि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, माधवानल काम कंदला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आलम कवि ने लिखा है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और गणानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की जो गणना है वो रसखान और गणानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आलम को इन्होंने काफी प्रशंसा की है, आलम। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी लाल को किसकी उपमा दी है? तो पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ठीक है, पीयूष वर्षी मेघ कहा है किसको? बिहारी लाल को राधाचरण गोस्वामी जी ने। मुझे तो भाई क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे हैं, आप बताना कैसे लगते हैं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या स्वीकार किया है? तो ये वह मानते हैं ध्वनिवादी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी आचार्य माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी माना है। ठीक है, बिहारी रत्नाकर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी बिहारी सतसई की टीका है, बिहारी रत्नाकर नाम से, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन किसका है? जो भाई यूरोपीय होगा वही तो कहेगा इस बात को, तो ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था। आगे चलेंगे, आनंदी लाल शर्मा ने किस नाम से फारसी भाषा में बिहारी सतसई पर टीका लिखी है? तो ये फिरंगे सतसई। आज तक अगर सबसे ज़्यादा टीका किसी पर लिखी गई है तो वो बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। ठीक है, बिहारी लाल का की जो रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 या 719 दोहे की गिने जाते हैं टोटल। ठीक है, 713 उसमें दोहे थे और 6 उसमें सोटे थे, इस प्रकार मिलाकर के 719 बताते हैं। लेकिन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं वो 713 ही बताते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप देख लेना। और आनंदी लाल शर्मा ने फारसी भाषा में टीका लिखी थी फिरंगे सतसई के नाम से। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीका आज तक इस पर लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कृष्ण लाल कवि ने, जो कि कृष्ण लाल की टीका नाम से लिखी थी। और ये कृष्ण लाल जो थे वो उनके दत्तक पुत्र थे, यानी कि इनको गोद लिया हुआ था, कुछ भांजे वगैरह थे उनके बिहारी लाल के। ठीक है, इनको पुत्र माना जाता है बिहारी लाल जी का। आगे देखते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी जी के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यमक सतसई, पवन पच्चीसी, नयन पच्चीसी, भाव पंचासिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं वृंद कवि के द्वारा। ठीक है, यमक सतसई, पवन पच्चीसी, नयन पच्चीसी, जो यमक सतसई है उसमें यमक अलंकारों की प्रधानता है। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे इसमें, एक मिनट, इसमें 715 यमक अलंकारों का 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, 715 छंदों के अंदर यमक अलंकार का वर्णन किया है किसने? वृंद कवि ने, यमक सतसई के अंदर। तो ये सारे ग्रंथ देख लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, रतन हजारा विष्णुपद कीर्तन हिंडोला
रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन और हिंडोला नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये रस निधि की हैं, जिनका मूल नाम था पृथ्वी सिंह। ठीक है, मूल नाम भी इनके जरूर याद रख लेना। रस निधि नाम से कविताएं करते थे और पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम था। बिहारी लाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गोविंदपुर में। ठीक है, बिहारी का जन्म गोविंदपुर में 1595 ईस्वी में हुआ था। रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम किसने कहा है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने। रीतिकालीन कवियों को कविता के सौदागर कहने वाले आलोचक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, रीतिकालीन कवियों को कविता के सौदागर किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। यौवन की रमणीयता का काव्य, ये किस काल को कहा जाता है? तो रीतिकाल को कहा जाता है। ठीक है, यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है रीतिकाल को। रस रहस्य नामक रचना किसकी है? तो कुलपति मिश्र जी की रचना है। ठीक है, रस रहस्य किसकी है? तो ये कुलपति मिश्र की रचना है। अलंकार चंद्रोदय किसके द्वारा लिखी गई है? रसिक सुमित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आज आपको एक भी क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं मिलेगा, है ना। वैसे तो मैं रिपीट करती ही नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ। एक संडे को क्लास होती है, वो थोड़ा सा मैं कंबाइंड करके डाल देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अदरवाइज मैं कोशिश कम ही करती हूँ कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन बार बार देखने को ना मिले, बच्चे उगता जाते हैं उनसे, है ना। और आप पीछे की क्लास ज़रूर देख लेना अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, गद्य विधाओं का और उनका सबका रिवीजन है और दोबारा मैं अच्छे से करवाऊंगी। हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो पद्माकर भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप सिंह विरुदावली दोनों जो ग्रंथ हैं वो दोनों के दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये पद्माकर भट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। और अगर हम हिम्मत बहादुर विरुदावली का बात करें तो इसमें 211 छंद हैं। ठीक है, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कवि कुलकंठाभरण नामक रचना किसकी है? तो दूल्हा कवि की रचना है कवि कुलकंठाभरण। आगे यहाँ पर अपरोक्ष सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अपरोक्ष सिद्धांत लिखा गया है जसवंत सिंह के द्वारा। देव कवि का ग्रंथ देव माया प्रपंच का आधार विषय क्या है? तो इस संस्कृत नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय था उसका पद्य अनुवाद। ठीक है, देव कवि का जो ग्रंथ है देव माया प्रपंच देव कवि का ग्रंथ है और इसका आधार विषय है प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। देव के विषय में एक कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। ठीक है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है, ये कथन कहा गया है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। शतरंज शतीका नामक ग्रंथ किसका है? तो यह भिखारी दास का। ठीक है, शतरंज शतीका जो ग्रंथ है उसमें ये भिखारी दास का है और इसमें शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन भिखारी दास जी ने किया है। किस कवि ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है? तो ये पद्माकर भट्ट जी। आगे देखेंगे देव की रचना प्रेमचंद्रिका किसको समर्पित है? तो उद्योत सिंह को समर्पित है। ठीक है, ये जो रीतिकालीन कवि थे ना, ये अपने जो आश्रयदाता होते थे उनकी बढ़ चढ़ करके प्रशंसाएं करते थे और उन पर ग्रंथ लिखते थे। ठीक है, और एक एक कवि कई आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे अलग अलग, है ना। जैसे होता है ना, जब हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो एक जगह से निकला दूसरी जगह पहुंच गए, तो ये इनके भी इसी तरह से बहुत सारे जो आश्रयदाता थे वो होते थे, है ना, 2 3 4 5। देव कवि किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो अनन्य संप्रदाय जो कि हित हरिवंश का संप्रदाय है उसमें दीक्षित थे। आगे देखेंगे सुधा निधि नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तोस कवि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तोस कवि के द्वारा लिखी गई है सुधा निधि। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कितने भागों में बांटा है? सबसे पहले तो आप समझ लें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। ठीक है, श्रृंगार काल के नाम से इन्होंने इसे नामकरण किया है और इसे 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, जो कि हम पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्लास पूरी हुई। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना।